नमस्कार, स्वागत है आपका मधुब न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शहीद जगदेव प्रसाद शहादत दिवस पर सासाराम में होगी ऐतिहासिक राजनीतिक एकजुटता रैली। शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस पर आगामी 5 सितंबर को सासाराम के न्यू स्टेडियम फजलगंज में राजनीतिक एकजुटता रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर बुधवार को सासाराम में प्रेस वार्ता आयोजित हुई है, जिसे राजद के वरिष्ठ नेता एवं करगहर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी शिवशंकर सिंह कुशवाहा ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता में श्री कुशवाहा ने कहा कि जगदेव बाबू ने हमेशा अन्याय और असमानता के खिलाफ संघर्ष किया है। कुर्था में सत्याग्रह के दौरान उनकी शहादत हुई, लेकिन उनका सपना था कि समाज में बराबरी और भाईचारे कायम हो तथा जाति के आधार पर भेदभाव खत्म किया जाए। उन्होंने बताया कि यद्यपि जगदेव प्रसाद की जन्मभूमि जहानाबाद में है, लेकिन उनकी कर्मभूमि रोहतास रही है। शोषित समाज दल का पहला सम्मेलन डेहरी में हुआ था, इसी कारण उनकी शहादत दिवस रैली का आयोजन सासाराम में किया जा रहा है। कुशवाहा ने कहा कि इस रैली का उद्देश्य बाबा साहेब और जगदेव प्रसाद के अधूरे सपने को पूरा करना। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है जैसे नारों को जन जन तक पहुंचाना तथा सामाजिक न्याय की लड़ाई को तेज करना है। साथ ही भाजपा आरएसएस की सरकार द्वारा बहुजन समाज की विरासत पर हो रहे हमलों के खिलाफ आवाज बुलंद करना भी इस रैली का मकसद है। उन्होंने कहा कि कुशवाहा समाज हमेशा से सामाजिक न्याय और समानता के पक्ष में खड़ा रहा है। जगदेव प्रसाद, जगदीश मास्टर, ज्योति प्रकाश, केशव सिंह और कामरेड विष्णुनाथ सिंह जैसे अनेक नेताओं ने बराबरी और न्याय के लिए शहादत दी है। राष्ट्रीय जनता दल इन्हीं विचारों और संघर्षों को आगे बढ़ा रहा है। रैली की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कुशवाहा ने बताया कि 50,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसमें रोहतास ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश से लोग शामिल होंगे। रैली में सामाजिक न्याय की लड़ाई को तेज करने और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अधूरे सपने को पूरा करने का संकल्प लिया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री शिवशंकर सिंह कुशवाहा करेंगे। विशिष्ट सहयोगियों के युवा प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव, पिछड़ा आयोग के सदस्य ब्रजेश कुशवाहा, जगदेव विचार मंच के सत्यनारायण स्वामी, युवा राजद के जिला उपाध्यक्ष मनोज यादव, जिला महासचिव अरविंद सिंह सहित मुन्ना यादव, अमित रंजन, मुन्नेश्वर पहलवान आदि शामिल रहेंगे। प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि 5 सितंबर को देश और प्रदेश के हमारे बहुजन के नायक, वंचितों के मसीहा, समाज के जो अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग थे, दलित, शोषित, पीड़ित, उनके हक के लिए, उनके हुकूक के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़े। और 5 सितंबर को इन्हीं कारणों से समाज के जो दुश्मन थे, जो मानवता के शत्रु थे, जो समाज में विषमता बरकरार रखना चाहते थे, जो समता के, इंसानियत के विरोधी थे, क्रूर तरीका से जब सत्याग्रह कर रहे थे कुर्था ब्लॉक पर साफ सुथरी मांगों को लेकर के, तो उन लोगों ने हत्या कर दिया। हत्या का मुख्य उद्देश्य था कि वह समाज में संविधान लागू करना चाहते थे, अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहते थे, सब तक न्याय मिले, समता हो, भाईचारा हो, सबको बराबर इज्जत और सम्मान मिले, जाति के आधार पर कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, लिंग के आधार पर कोई बड़ा और छोटा नहीं रहे। इसी तमाम विषमताओं के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया, पुरजोर आवाज उठाया और उन्होंने अपना एक राजनीतिक दल बनाया, शोषित समाज दल। और अल्प समय ही सही उन्होंने 3-3.5 महीना जो है बिहार में अपना सरकार बनाने का भी काम किया। तो उस शहीद
महापुरुष के शहादत दिवस पर यह जो है कार्यक्रम रखा गया है। और उनकी कर्म भूमि, भले उनका जन्म जो है गया उस समय गया था, अब जहानाबाद है, जिला के अंदर हुकुरथा में प्रखंड में हुआ था, लेकिन उनका कर्म क्षेत्र जो है रोहतास रहा है। और पहला सम्मेलन उन्होंने डिहरी में करवाया था शोषित समाज दल का, और इसलिए इस जगह को हम लोगों ने चुना है। और इस कार्यक्रम के सबसे बड़ी विशेषता जो है कि उनके शहादत अवसर पर उनको मिशन को पूरा करने के लिए, अधूरे सपना को पूरा करने के लिए जो उनका नारा था कि बाबा साहब का सपना ही जगदेव तुम्हारा नारा है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इस नारा को जब तक वो रहे बुलंद करते रहे। और उनके मरने के बाद में उन पर कई प्रकार के जो था आपराधिक मुकदमा सरकार और मनुवादी ताकतों ने लादने का काम किया था। जब हमारे माननीय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब लालू यादव जी का सरकार बना तो तमाम मुकदमा वापस किए और उनको शहीद का दर्जा दिए। और बाज़ाब्ता उन्होंने कुर्था में उनका आदम का प्रतिमा लगाने का और उसका उद्घाटन और शिलान्यास करने का भी काम किए। तो हम इसके लिए लालू यादव को हम जो है धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और नमन भी करते हैं। और उनके ही कदमों पर, विचारधारा पर चलते हुए प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी हैं और इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता तेजस्वी यादव जी हैं, जो डिप्टी सीएम भी रहे हैं, वो आ रहे हैं। और उनके इस कार्यक्रम के तैयारी के लिए ही इस शहर में आपको हजारों जो है गेट, बैनर, द्वार ये सब लगा हुआ है। फैजलगंज स्टेडियम में आपको 50,000 से ज़्यादा लोगों की बैठने की व्यवस्था है। सब लोग हर जिला, एक ही जिला नहीं बल्कि अगल बगल के जिले से भी सभी जो समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा में विश्वास करने वाले जो लोग हैं, जो जगदेव बाबू के विचारधारा पर चलने वाले जो लोग हैं, चाहे किसी भी दल के रहने वाले हो, सब लोग इसमें आ रहे हैं। इसलिए हम लोग इसको जो है उसी ढंग से इस बात के लिए हम लोग तैयार भी हैं। और हमारा आज कल 5 तारीख को हम लोग जो है संकल्प लेंगे कि जगदेव बाबू का जो अधूरा सपना है, जो काम है, हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग उस संकल्प को पूरा करने का संकल्प लेंगे। चुनाव में क्या रंग लाएगी ये रैली? देखिए, चुनाव लाएगी यह रैली, यह चुनावी रैली तो है नहीं, लेकिन हम समझते हैं कि तेजस्वी यादव का परचम जो है बिहार में निश्चित रूप से लहराएगा। और तेजस्वी यादव के चलते और महागठबंधन के चलते ही आप देख रहे हैं कि एनडीए के अंदर किस प्रकार की खलबली है, मुद्दा विहीन लोग हो गए हैं, उलूल जुलूल अनाप शनाप की बातें कर रहे हैं, बेचैनी है। तो हम जहाँ तक समझ रहे हैं, लोगों के जगह जगह इस कार्यक्रम के मातहत हमको जाने का जो मौका मिला गाँव में, तो काफ़ी जो नीतीश मोदी की जो सरकार है, जनता में काफ़ी आक्रोश है। हम लोग जवाब देते देते थक जाते, लोग समझ नहीं पाते। हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि मतलब नेता में तुलना करने लगता है कि अरे आप ही लोग जैसा ना आदमी इस तरह के जीत करके जाता है, सरकार बनाता है, कुछ नहीं करता है। तो सरकार ने लोगों का विश्वास खो दिया है, लोगों का इकबाल खो दिया है। तो इसलिए हम समझते हैं कि महागठबंधन की जो सरकार है, राजद के नेतृत्व में जो बिहार में जो आंदोलन चल रहा है, भारी मात्रा में जो है हम लोग बहुमत के साथ जीत करके आएंगे। कहीं ना कहीं ये इस रैली से ये भी सामने आ रहा है, सवाल उठ रहा है कि कुशवाहा हुंकार भी होने वाला है इस रैली के नाम। तो देखिए, कुशवाहा समाज हमेशा से जो है सामाजिक न्याय के साथ ही रहा है।
मैं आपको 20 ऐसे लोगों को बता दूंगा जो सामाजिक न्याय को लेकर के, समता को लेकर के उन्होंने अपनी जान दी, कुर्बानी दी। उसमें सबसे बड़े आदमी का जिनका नाम है, जिनको भारत लेनिन कहा जाता है, शहीद जगदेव बाबू, जगदीश मास्टर, ज्योति प्रकाश, जिला में आपको यहीं पर हबूपुर के केशव सिंह थे, आपको तीवरा परचा में कॉमरेड विश्वनाथ सिंह थे। इन लोगों के साथ में अकेले नहीं मरे हैं, हर आदमी के साथ में एगो दूगो चारगो पांचगो, ये बड़े नाम है। तो इन लोगों की कुर्बानी जो है, इन लोगों की हत्या जो है, सामाजिक विषमता के खिलाफ में ही, समाज में हर प्रकार के समानता के लिए ही इन लोगों ने खून दिया है, बलिदान दिया है। तो हम समझते हैं कि और इस विचारधारा को राष्ट्रीय जनता दल अगर संजोग करके रखती है और इस पर चल रही है ना, तमाम हमारे जो प्रतीक है, अशोक सम्राट के जो प्रतीक है, बुद्ध के जो प्रतीक है, वर्तमान भाजपा सरकारों ने एक एक करके जिस तरह से नष्ट कर रही है, बर्बाद कर रही है ना, तो ये तमाम सवालों पर जो है यह रैली हो रहा है। और निश्चित रूप से कुशवाहा ने तो पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव में साबित कर दिया है कि हम जो है उन्मादियों के साथ नहीं है, सांप्रदायिक ताकतों के हम खिलाफ हैं। जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, जो शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो एकता अखंडता में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग उसके साथ हैं। कुशवाहा समाज हमेशा से शांति जात है, शांति प्रिय रहता है, और जो न्याय की बात करता है, जो समता की बात करता है, बंधुत्व की जो बात करता है, उसके साथ हमेशा रहने का काम करता है। और ये राष्ट्रीय जनता दल इस काम को कर रही है। इसलिए पूरा समाज का आज जो है, पूरा का पूरा समाज जो है, अब देखिएगा कुशवाहा रोहतास जिला के आएंगे और मैदान खाली नहीं रहेगा। जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव आया है तब हम लोग मना रहे हैं। तो हम लोग जगदेव बाबू को मानने वाले लोग हैं और मना रहे हैं। इस बार हम लोग सासाराम में बड़े तैयारी के साथ, बड़े कार्यक्रम के साथ मना रहे हैं। इसमें हमारे नेता, महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आएंगे और इसके लिए पूरा समाज एकजुट है और भारी संख्या में लोग सासाराम आएंगे और जगदेव बाबू के विचारों से लय होकर के जाएंगे। और जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है, इसमें एक तरफ बृहद मौर्य की विचारधारा है, दूसरे तरफ पुष्पमित्र सिंह की विचारधारा है। ये दो विचारों की लड़ाई है और जो जिसके खेमे में रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो जाति के नाम पर आएंगे, लेकिन वो विचारधारा किसके साथ है, वो पुष्पमित्र सिंह के साथ है। और कुछ लोग आएंगे जो बृहद मौर्य के साथ है। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है और इस विचारधारा की लड़ाई में जो बृहद मौर्य की बातों को आगे बढ़ाएगा, अशोक की बातों को आगे बढ़ा रहा है, महात्मा बुद्ध के बातों को आगे बढ़ा रहा है। और इस कदम में राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय तेजस्वी जी मजबूती के साथ लड़ है। इसलिए पूरा कुशवाहा समाज, शाहाबाद, मगध का पूरा समाज राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथ है। सर, अमर शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस समारोह पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में अब मनाया जा रहा है। हम लोगों ने शुरुआत किया था स्मारक बनाकर सासाराम में। बिहार का पहला स्मारक हम लोगों ने बनाया और तब से लेकर आज तक हम लोगों ने तय किया कि 5 सितंबर से लेकर पूरे महीने हम लोग शहादत दिवस मनाएंगे और पूरे देश में हम लोग मनाएंगे। हमारे हमें से कुशवाहा महासभा के भी हैं, नेपाल में भी मनाया जा रहा है। तो इस तरह हमारे शहीद जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस, समता समानता जो चाहने वाले लोग हैं इस समाज में भी और किसी समाज में भी अगर ऐसे लोग हैं तो वह लोग अमर शहीद जगदेव प्रसाद को निश्चित ही नमन करते हैं। आपको और भी बता देना चाहते हैं, बिहार में पहला स्मारक बनाया और माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो सामाजिक न्याय के देश में प्रथम मसीहा है, उनसे हम लोगों ने इसका उद्घाटन कराया स्मारक को जगदेव प्रसाद जी। और तब से लेकर आज तक हम लोग लगे हुए हैं। और आपको बता देते हैं कि यह कार्यक्रम हम लोग 10:30 बजे वहाँ माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद सभी लोगों के साथ रेलवे न्यू स्टेडियम में हम लोग आ जाएंगे, जहाँ अमर शहीद जगदेव प्रसाद को हम लोग नमन करेंगे।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मधुप न्यूज 24।